सब खेला है टीआरपी का, समझे। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। और एक बात हम आपको बताएं, मतलब ऐसा हमको लग रहा है, मीडिया को लेकर के तभी बोल रहे थे, आधा ही बोले अभी, मतलब जिसकी अरेस्टिंग नहीं हुई थी उसको मीडिया कितना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हमारी अरेस्टिंग हुई, लेकिन कोई नहीं दिखाया। जब हम स्वयं झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, स्टेज पर आकर के झूठ बोलते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, तो हम कैसे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप झूठ मत बोलिए। जैसे कि बिहार पुलिस आंदोलन, तो आप बिहार पुलिस आंदोलन को सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम देखें, आप बहुत कुछ किए हैं बिहार पुलिस ईडब्ल्यूएस एनसीएल वाला मामला में, आप बहुत कुछ किए हैं, तो वो फिजिकली आपने किया, इसी वजह से आप सफल भी हुए हैं। हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, अभी हमारे साथ रोशन सर मौजूद हैं और आप लोगों को 29 दिसंबर का दिन तो याद ही होगा और शायद ही कोई अभ्यर्थी ये दिन भूल सकेगा, क्योंकि जिस तरह से सर के साथ जो बिहेव था वो कहीं से भी उचित नहीं था। चाहे वो कोई भी टीचर हो, रोशन सर हो या रोशन सर के जगह कोई भी शिक्षक हो, उस तरह से ले जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। एक शिक्षक का एक अपना मर्यादा होता है, गरिमा होती है, उसको कहीं ना कहीं आहत किया गया है। चलिए, मैं सर से उस दिन की सारी जानकारियां लेकर आपके बीच रखता हूं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, 29 तारीख को ऐसा हुआ क्या सर? आप मतलब जो वीडियो सर वायरल हुआ आपका, उसमें आप हाफ पैंट में थे, आखिर उस दिन हुआ क्या था सर? अरे उस रोज हुआ ये था कि हमारी गिरफ्तारी हुई थी प्रशासन के द्वारा, पटना प्रशासन के द्वारा। उसमें जो बीपीएससी को लेकर के शिक्षा सत्याग्रह हो रहा था ना, तो उसमें कहीं ना कहीं छात्रों का हित प्रभावित हुआ है। तो छात्र हित में हम बोले थे और गर्दनीबाग गए भी थे। तो इसी वजह से जो है हमारे ऊपर और हमारे जैसे, हमको लगता है 11-12 टीचर के ऊपर जो है केस दर्ज हुआ था। तो उसी में जो है मतलब नोटिस जो है दिया गया था, लेकिन प्रशासन नोटिस जो दिया गया था वो नोटिस की जानकारी हमें थी नहीं। तो ऐसे भी प्रशासन जो है अरेस्ट कब करता है? 3 नोटिस के बाद। पहला नोटिस ही आया था और 28 तारीख को हमें उपस्थित होना था। एकमात्र नोटिस आया था और जिसकी जानकारी हमें नहीं थी, जिस वजह से हम नहीं गए। और फिर 28 तारीख के ही रात से हमको लगता है प्रशासन जो है हमारा खोज खबर लेना शुरू कर दिया था और फिर 29 तारीख को जो है हमारी गिरफ्तारी पटना प्रशासन के द्वारा हुआ था। तो देखिए, वो जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं मतलब जो तरीका था, तरीका सही नहीं था। देखिए, तरीका एकदम सही नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी हैं कि हमको आप इस प्रकार से लेकर के जाइएगा। देखिए, वो रोशन आनंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो एक टीचर की गिरफ्तारी हुई है। आज के डेट में जैसे एक नारा है ना, बटोगे तो कटोगे, मतलब टीचर सब जो है, मतलब टीचर को एक बुद्धिजीवी माना जाता है, लेकिन आज के टीचर में कितना बुद्धि है वो तो नज़र आ ही रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि वो एक टीचर की गिरफ्तारी हुई है, वो रोशन आनंद नहीं बल्कि एक टीचर की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ पर शिक्षकों को एकजुट होना चाहिए था। खैर, कोई एकजुट हुए नहीं, लेकिन हमारे समर्थन में जहाँ तक हमारी जानकारी है, पटना के 2 जाने माने टीचर जो है, एक एसके झा सर और एक दीपक सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, इन दोनों ने हमारे समर्थन में आवाज़ उठाया। इसके लिए हम पहले भी उनको धन्यवाद कर चुके हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि कम से कम जो है दुख के घड़ी में आप हमारे साथ खड़ा थे, आप हमारे लिए आवाज़ उठाए, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था पता है? टीचर को एकजुट होना चाहिए था और एकजुट होकर के जो है, जैसे एक कैब है, टीचर का ही संगठन है, लेकिन वो भी आवाज बुलंद नहीं किया। इस बात पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा सर। पटना के कोई भी, चाहे ऑटो चालक हो या रिक्शा चालक हो, उनके ऊपर हाथ अगर कोई छोड़ता है ना, तो वो ऑटो चालक और रिक्शा चालक एकजुट हो जाते हैं। और पटना के शिक्षकों में ये देखा जाता है, अगर आपके ऊपर कुछ भी गाज गिरी है ना, तो वो पीछे से हटना चाहते हैं और किस तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं, ये तो सर आपने देख ही लिया। यही तो मतलब टीचर को, शिक्षक को एक बुद्धिजीवी वर्ग में रखा जाता है, लेकिन कितना बुद्धिजीवी है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, टीचर का मतलब क्या होता है, शिक्षक का मतलब क्या होता है पता है? जहाँ तक हम समझ पाए हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं, नहीं, एकदम नहीं। थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन एक टीचर का मतलब होता है सही मार्गदर्शन करना, सत्य के मार्ग पर चलना, छात्रों को सही दिशा दिखाना।
लेकिन आज के टीचर में ठीक है, हमारे समर्थन में नहीं आए, लेकिन आज के टीचर में ये भी नहीं है कि वो छात्रों का सही मार्गदर्शन करे, सत्य मार्ग पर लेकर के चले। अरे सबसे बड़ी बात है कि जब हम स्वयं चीनी खाएंगे तो हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप चीनी मत खाइए। जब हम स्वयं झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, स्टेज पर आकर के झूठ बोलते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, तो हम कैसे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप झूठ मत बोलिए। जब हम स्वयं गलत रास्ता पर चल रहे हैं तो कैसे हम स्टूडेंट को कहेंगे कि आप गलत रास्ता पर मत चलिए। तो कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा में, भारत की शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, और उस कमी के वजह से ही जो है मतलब जो अच्छे जेन्युइन बुद्धिजीवी हैं वो बैक हो गए हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते ही नहीं हैं उन्हीं का चेहरा चमक रहा है। और इसमें जानते हैं मीडिया का भी बड़ी अहम रोल है। मीडिया का हम बता रहे हैं, मीडिया का बहुत अहम रोल है। मीडिया को देखिए, यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। जैसे जो शिक्षा सत्याग्रह हो रहा था, जब तक वास्तविक छात्र बैठा था ना, तब तक उस शिक्षा सत्याग्रह को कोई लोकप्रियता नहीं मिला। लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग आ गए ना, चाहे वो कोई भी आया हो, XYZ कोई भी आया हो, उसके बाद ही उस सत्याग्रह को जो है थोड़ा नेम फेम मिला, थोड़ा जो है लोग उस सत्याग्रह के बारे में जाना। जबकि होना क्या चाहिए था जानते हैं, मेरे नज़रों में अगर आप कहिएगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया को फर्स्ट डे उस मैटर को उठाना चाहिए था, सेकेंड डे उस मैटर को उठाना चाहिए था। वो मैटर कब उठना शुरू हुआ, जब बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े नेता जो है वहां जाने लगे। तो कहीं ना कहीं वास्तविक चीजों को मीडिया भी तो नहीं दिखा रहा है। मतलब हर कोई जो है अपने पीछे भाग रहा है, अपने व्यू के पीछे भाग रहा है, मतलब अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल सर, TRP की वजह से सब लोग परेशान, सब खेला है TRP का, समझे। जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। और एक बात हम आपको बताएं, मतलब ऐसा हमको लग रहा है कि अगर आंदोलन का राजनीतिकीकरण नहीं होता ना, छात्रों की जीत होती। आंदोलन का राजनीतिकीकरण होकर के जो है मतलब कहीं ना कहीं छात्र जो है पीछे हो गए हैं। और एक बात हम और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उस आंदोलन में किसी भी टीचर को नहीं रोका गया था। अगर कोई बोल रहा है कि हमको रोका गया था तो ये एकदम से गलत है, ये 100% गलत है। किसी भी टीचर को डे फर्स्ट से भी, यानी जिस रोज शुरू हुआ है उस किसी भी टीचर को नहीं रोका गया है। जिसको आना है आइए। अरे सबसे बड़ी बात है कि वो ओपन प्लेटफॉर्म था। जब राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं तो टीचर क्यों नहीं जा सकता है? छात्रों का हित प्रभावित हुआ है, टीचर क्यों नहीं जा सकता? टीचर भी जा सकते हैं। तो ये जो है कोई अगर बोल रहा है कि हमको रोका गया, ये गलत बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि 12-13 टीचर का नाम था, सभी के ऊपर FIR हुआ। सर गाज आप ही के ऊपर क्यों गिरी? 12-13 टीचर में केवल एक रोशन आनंद सर को ही क्यों पकड़ा गया? अब ये तो सवाल है। और हम आपको बता दें कि मतलब जो नोटिस हमको आया है वही नोटिस अन्य टीचर के पास भी आया है। हमारी जानकारी है अन्य टीचर 3 जनवरी को जाकर के उस नोटिस के संदर्भ में थाना में अपना जो है उपस्थिति दर्ज करवाए हैं, मतलब उसी नोटिस के संदर्भ में। और उनके भी नोटिस पर 28 दिसंबर ही लिखा हुआ था। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो हमको लगता है पटना प्रशासन बेहतर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मतलब कुछ लोग जो है ना चुभता है आंख में। लोग मतलब राजनीतिक पार्टी से या सर आपके क्षेत्र के लोगों में? अब क्या कहा जाए, हमारे क्षेत्र के लोग ही। और जब हमारी अरेस्टिंग हुई थी, देखिए हम आपको एक बात और बता रहे हैं, मीडिया को लेकर के तभी बोल रहे थे, आधा ही बोले अभी। मतलब जिसकी अरेस्टिंग नहीं हुई थी उसको मीडिया कितना बढ़ा चढ़ा करके दिखाया, गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हमारी अरेस्टिंग हुई लेकिन कोई नहीं दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ TRP का खेल है। मतलब मीडिया का स्तर आप देखिए। ये तो जो यूट्यूब पर आप जैसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दा को उठा रहे हैं, अन्य मुद्दा को उठा रहे हैं, जैसे वही सत्याग्रह है, उस सत्याग्रह को क्या मेन स्ट्रीम मीडिया लोकप्रिय बनाया है? नहीं। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप ही जैसे लोग जो है उस आंदोलन को भी लोकप्रिय बनाया और बाद में जाकर के मेन स्ट्रीम मीडिया आया है। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, यानी मीडिया को बचाने में जो है आप लोग योगदान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
सर मैंने देखा था NCL-EWS के बारे में, जब मैं आपसे आया था मिलने सर, आपने उस टाइम भी अपनी बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर आपने सहभागिता निभाई थी सर। वहाँ बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्ट करना, खाना, बच्चे भूखे थे सर, आप रात में खाना वहाँ पहुँचाए सर। और BPSC आंदोलन में इस तरह से आपके पीछे अगर कोई भी पढ़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या कोई भी टीचर कहाँ, तो वो बहुत ही निंदनीय है सर। अच्छा सर, बहुत बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि रोशन सर की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि चर्चा जब भी क्लास में करते हैं सर, तो वो विपक्ष पार्टी का करते हैं, पक्ष में नहीं बोलते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा, मतलब लोग वायरल कुछ करवाता है, लेकिन अगर कोई काम मोदी जी अच्छा किए हैं तो हम मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। जैसे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किया, उसके लिए हम मोदी जी की प्रशंसा करते हैं। जैसे नीतीश जी के द्वारा जो है मतलब बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रोड में बहुत अच्छा काम किया गया है, हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं इसको लेकर के। मतलब जो अच्छा काम करता है, जो जहाँ पर अच्छा काम करते हैं उस वहाँ पर प्रशंसा करते हैं। मतलब ऐसा पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं है। देखिए, हम किसी भी ना राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना कोई विचारधारा हमारे ऊपर हावी है, बल्कि हम जो सोचते हैं ना, हम एक आम नागरिक होने के नाते सोचते हैं, एक आम नागरिक होने के नाते सोचते हैं। और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और देखिए, जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, वही ज़्यादा सताए जाते हैं, वही ज़्यादा षड्यंत्र के शिकार होते हैं। जो स्वयं षड्यंत्रकारी होते हैं वो षड्यंत्र के शिकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि षड्यंत्र का सारा गुण उन्हें मालूम होता है। तो जैसे हमारे ऊपर ही गाज क्यों गिरा, क्योंकि हम सीधे साधे, हम उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बस छात्रहित, हम एक शिक्षक हैं, एक मार्गदर्शक हैं, छात्रहित प्रभावित हुआ तो वहाँ पर हम खड़ा हैं। हमसे थाना में भी पूछा गया, जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी वहाँ पर भी पूछा गया था, आप टीचर हैं, आप पढ़ाइए, क्यों इस सब चक्कर में पढ़ते हैं। हमने स्पष्ट तौर पर ये बात रखा कि हम एक शिक्षक हैं, जहाँ पर छात्रहित प्रभावित होगा वहाँ पर हम जाएंगे, भले इसके लिए आप हमें गिरफ्तार कीजिए या आपको जो भी कानूनी कार्रवाई करना है आप कीजिए। और जो गिरफ्तारी हुई थी उसका जो प्रोसेस था, मतलब पूरी तरीक़ा से जो है जेल भेजना था, लेकिन जो है एक तो जब मेरा बीपी चेक किया गया था अस्पताल में तो 150/100 था मेरा बीपी। तो वहाँ की जो मेडिकल मतलब ऑफिसर थी, डॉक्टर थी, वो डॉक्टर जो है फिजिकली फिट सर्टिफिकेट देने से मना कर दी थी। तो वहाँ पर थोड़ा सा, फिर दूसरी बार जब बीपी चेक हुआ तो फिर नॉर्मल हो गए। तो फिर उसके बाद जो है, मतलब जो प्रोसेस था ना, वो प्रोसेस जेल भेजने वाला था। लेकिन न्यायपालिका पर तो हमेशा हर किसी को भरोसा होता है, हर किसी को विश्वास होता है। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो न्यायपालिका उसको न्याय देता है। तो अंततः जो है न्यायपालिका के द्वारा हमें भी हमारी बातों को भी न्यायपालिका ने सुना, और हमारे साथ जो होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, न्यायपालिका के द्वारा न्याय किया गया। अच्छा सर, ये जो अभी पटना का माहौल देखने को मिल रहा है सभी स्टूडेंट्स को, जिस दिन सर आपको गिरफ्तार किया गया था सर, उस दिन बच्चे वहाँ पर मौजूद थे रोड पे। मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था बाजार समिति से 11 बजे रात में लौट रहा था सर, बच्चे आपके समर्थन में रोड पे उतर गए, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी बच्चों को पच नहीं रही थी सर, कि इस तरह से हमारे सर को क्यों, आपको गिरफ्तारी करना था, आप आराम से आते लेके जाते, लेकिन ये इस तरह से ढकेल के ले जाना क्यों सर। दूसरी चीज़ों पे अगर आते हैं, दूसरा मुद्दा अगर स्टूडेंट का देखते हैं सर, तो बच्चे इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। अगर सारे शिक्षक आपस में लड़ेंगे सर, तो बच्चे इसमें कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो चाहे वो इनडायरेक्ट रूप में हो या डायरेक्ट हो सर। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि देखिए, हम किसके लिए काम किए हैं। हम 2017 से छात्रों के लिए काम किए हैं। वो हमारे समर्थन में खड़ा नहीं रहेंगे तो कौन हमारे समर्थन में खड़ा रहेंगे। छात्र ही तो एक है जो मेरा अपना है, जिसको हम अपना कह सकते हैं। तो छात्रों ने सच में हृदय से समर्थन किया और फिजिकली उपस्थित होकर के, मतलब ये ऑनलाइन वाला नहीं, ट्विटर वाला नहीं। एक आंदोलन ट्विटर पर भी होता है, एक होता है फिजिकली। तो फिजिकली आंदोलन का बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कि बिहार पुलिस आंदोलन, तो आप बिहार पुलिस आंदोलन को सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम देखे हैं, आप बहुत कुछ किए हैं। बिहार पुलिस EWS NCL वाला मामला में आप बहुत कुछ किए हैं। तो वो फिजिकली आपने किया, इसी वजह से आप सफल भी हुए हैं। तो फिजिकली हजारों बच्चा जो है, मतलब रामपुर नहर से लेकर के बाजार समिति, इधर जो है बकरी मंडी, समझ गए, इधर जो है मुसल्लबपुर हाट, हजारों बच्चा हमारे समर्थन में फिजिकली रोड पर आए, क्योंकि हम उनके लिए खड़ा होते हैं।
तो हमें भी एक आशा था कि अगर भले हमको पता था कि कोई टीचर हमारे समर्थन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ टीचर आए। लेकिन छात्रों, हमें ये विश्वास था कि हमारे छात्र हमारे समर्थन में, हमारा नैतिक समर्थन हमारे छात्र जरूर करेंगे। तो छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार आप हमारे दुख के घड़ी में खड़ा हैं, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम आपके दुख के घड़ी में खड़ा रहे, और हम खड़ा रहते भी हैं। और दूसरी बात आपने की है कि देखिए, कहा जाता है कि हम लोग बचपन से, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे एक चीज़ की एकता में बल होता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन होता क्या है, हम लोग कर्म कम करते हैं, फल की चिंता ज़्यादा करते हैं। बस बचपन से हम लोग ये बात कहते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, एकता में बल होता है। लेकिन फिर भी जो है, अपना स्वार्थ, अपना क्षणिक लाभ के लिए जो है लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। वही बात तो हम बोले हैं कि मतलब जो एक शिक्षक में होना चाहिए, एक शिक्षक में जो गुण होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। सर, आपको एक चीज़ दिख रहा होगा सर, अब शिक्षा की बात कम और राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादा हो रही हैं। हाँ हाँ, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है, ऐसा शिक्षकों के द्वारा जो काम किया जाता है, जो क्रियाकलाप होता है, इस वजह से जो है ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बिहार के शिक्षा के लिए जो है ना सही नहीं है। और बिहार जो है हमेशा से विद्वानों की भूमि रही है। लेकिन आज की डेट में हो क्या गया है जानते हैं? विद्यार्थी, इसमें विद्यार्थी का भी दोष है। विद्यार्थी जानते हैं, कोई 1 घंटा का वीडियो है किसी टॉपिक पर, वो नहीं देखेगा, लेकिन 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड का रील जो है आपको जरूर देखेगा। तो बच्चों का जो सोचने का क्षमता है, बच्चों का जो सोचने का क्षमता है, वो कहीं ना कहीं जो है हमको नहीं लगता है अब ठीक रहा है, समझे। तो इसमें शिक्षकों का भी दोष है, छात्रों का भी दोष है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि मतलब जब से हम अपना होश संभाले हैं, तब से लेकर के अभी तक हम अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इतना बात कहना चाह रहे हैं कि दुनिया स्वार्थी नहीं, महास्वार्थी है। हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। आपको लग रहा है कि फलना हमारे लिए भगवान है, चिल्ला के हम फैन हैं। हम आपको स्पष्टता पूर्वक बता दे, जब आप दुख के घड़ी में रहिएगा ना, जिसको आप अपना भगवान मानते हैं ना, वो भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपके साथ सिर्फ आपके माँ बाप और आप स्वयं खड़ा रहिएगा, और एक आपका परछाया, इसके अलावा कुछ भी आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो आप जो कहते हैं फलना मेरे लिए भगवान है, चिल्ला मेरे लिए भगवान है, इंक्लूडिंग हम अपने बारे में भी बोल रहे हैं, कोई किसी के लिए भगवान नहीं होता है। आपका भगवान अगर कोई है तो आपका माँ बाप है। तो आप अपने माँ बाप को अपना भगवान मानिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मतलब इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको कोई हिला नहीं सके, और आपको हिलाने के लिए जो है षड्यंत्र रचना पड़े, जो रचा जा रहा है सर आपके पीछे। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक स्ट्रेंथ बनाए हैं, और ये सब षड्यंत्र से हम डरने वाले भी नहीं हैं। जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। जैसे हम सांस ही लेते हैं, अगर सिमिलर चलेगा तो लगता है डेथ बॉडी वाला, यानी मृत्यु वाला स्थिति हो जाएगा। तो अप एंड डाउन होते रहता है जीवन में। बहुत सारा चीज़ हम अपने जीवन में देखे हैं। देखिए, होता है कि जैसे समाज में जब आप आगे बढ़िएगा ना, तो आपके अपने लोग ही आपका पैर खींचेंगे। हर क्षेत्र में कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन कैसा होना चाहिए? हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंटेंट के मामला में कंपटीशन होना चाहिए, रिजल्ट के मामला में कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे तरह का कंपटीशन है, मतलब कैसे हम नीचे गिरा दे, कितना षड्यंत्र हम रच दे। खैर, ये सब चीज से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर छात्रों को हम एक संदेश ये देना चाह रहे थे कि जब हर कोई स्वार्थी बन रहा है, आप भी स्वार्थी बनिए। अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे उसी को फायदा होने वाला है। तो आप इन चीज़ों को छोड़ करके पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और आप
जो अपना लक्ष्य बना करके बिहार के अलग अलग जिला से आए हैं, कोई अररिया से, कोई कटिहार से, कोई गोपालगंज से, अलग अलग जिला से आप पटना आए हैं, घर द्वार को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, तो आप जो है जिस काम से आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, आप अपने जीवन में सफल होने के लिए आए हैं, आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो आप पढ़ाई कीजिए, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट होइए। आप देखते होंगे 100 में से 10 गो, 15 गो, 20 गो लोग सफल होते हैं, क्योंकि वही 10, 15, 20 गो लोग सच में मेहनत करता है, उसी 10, 15, 20 गो को अपने करियर से मतलब होता है। बाद बाकी जो 70, 80 गो होता है ना, उसको इस बात से मतलब होता है कि फलना टीचर जो है किससे मिला, फलना टीचर क्या किया, चिलना टीचर क्या किया। अरे ये सब चीज़ से क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? जैसे पहले क्या होता था, पहले जो है लोग लालू जी नीतीश जी को लेकर के जो है लड़ाई लड़ते थे, मोदी जी राहुल जी को लेकर के लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अब जो है लॉज में हम देखते हैं टीचर को लेकर के लड़ाई लड़ता है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, इससे किसी को कुछ फायदा हुआ है? लोग जो है इस चक्कर में अपना पर्सनल संबंध को खराब कर लेता है, समझे। तो एक बात यहाँ पर और कहना चाहेंगे, देखिए हम एक शिक्षक हैं, आप एक छात्र हैं, तो छात्र का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म होता है पढ़ाई करना। और आज के डेट में है क्या कि लोग मोबाइल जो है ना, मोबाइल को जो है ना, मोबाइल जो है लोगों को मानसिक तौर पर विकलांग बना दिया, लोगों के सोचने की क्षमता को समाप्त कर दिया है। क्या सही है क्या गलत है, लोग इतना तक डिसीजन नहीं ले पाता है। तो सबसे पहला तो हम यही कहेंगे कि आप इससे दूरी बनाइए, और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि आप एक छात्र हैं, आप अपने छात्र धर्म को मत भूलिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है वो काम आप कीजिए, फालतू का आपस में मत उलझिए, पढ़िए लिखिए, आगे जीवन में सफल होइए, बेहतर कीजिए, जहाँ है आप वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अच्छा सर, लास्ट सवाल कि सर जिस तरह से अभी वाकया आपके साथ हुई है, तो क्या इसकी वजह से आप छात्रों का साथ आगे तो देंगे ना सर, अगर कुछ भी गाज उनके ऊपर गिरती है? क्या बात करते हैं, अरे हमारी पहचान किससे है? छात्रों से है। हम हर सिचुएशन में छात्र के साथ हैं, कुछ भी होगा तो हम छात्र के साथ हैं। हम तो बोले थे, हम गिरफ्तार होने से पहले हम बोले थे कि अगर छात्र हित में हम कोई बात उठा रहे हैं, उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो जेल भी हमें मंजूर है। ठीक है, हमारे ऊपर गाज गिरा है, क्या होगा? गिरफ्तारी हुई, 2 केस हुआ, उस केस के अलावा एक और केस हो गया है, 2 केस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जहां पर छात्र हित प्रभावित होगा वहां पर हम छात्रों के साथ खड़ा रहेंगे। और हम बोल रहे हैं, आप देखेंगे, मैं देखा हूँ, देखिएगा, समझ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चूँकि सर का अभी तबीयत सही नहीं है, फिर भी छात्रों के लिए अभी सर का क्लास भी है, तो यहीं पे एंड करते हैं। फिर से सर से जल्द मिलने की कोशिश करेंगे, और जो भी जानकारियाँ थी मैं सर से आपको दिलवा चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।